चलिए स्टूडेंट्स, इस कविता का हिंदी वर्जन देख लेते हैं। विंड। विंड मीन्स हवा। ये कविता सुब्रमण्य भारती के द्वारा तमिल भाषा में लिखी गई है और इसका अंग्रेजी अनुवाद A.K. रामानुजन ने किया है। यहाँ पे कवि ने हवा के विनाशकारी रूप का वर्णन किया है। कवि कहते हैं, हवा धीरे बहो। यहाँ पे पोएट हवा से रिक्वेस्ट कर रहा है, हवा धीरे बहो, दरवाजे और खिड़कियों को मत तोड़ो, कागज़ों को कमरे में मत बिखेरो और किताबों को शेल्फ से नीचे मत गिराओ। दूसरे स्टेंजा में कवि हवा को ब्लेम करते हुए, उस पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहता है, देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने किताबें ज़मीन पर गिरा दी हैं और उसके पेजेस भी फाड़ दिए हैं, तुम फिर से बारिश ले आए। और तीसरे स्टेंजा में कवि हवा को कहता है कि तुम कितनी चालाक हो, तुम कमज़ोर लोगों का मजाक बनाती हो, कमज़ोर घरों को, कमज़ोर दरवाज़ों को, कमज़ोर छतों के पिलर्स को या बीम को, कमज़ोर लकड़ी को, कमज़ोर शरीरों को, कमज़ोर जिंदगियों को और कमज़ोर दिलों को तोड़ देते हो। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। ये इस पंक्ति में कवि हवा को भगवान मानते हुए कहता है कि तुम कमज़ोर लोगों को तो उड़ा ले जाती हो, उन्हें नष्ट कर देती हो, जबकि जो मजबूत होते हैं उन्हें तुम छोड़ देती हो। यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि हमें अपने शरीर को इतना मजबूत बना लेना चाहिए कि हवा रूपी मुसीबतें हमारा कुछ भी ना बिगाड़ पाए। नेक्स्ट स्टेंजा में कवि कहता है कि अगर तुम हवा को कुछ करने के लिए कहोगे, शांत रहने के लिए कहोगे, तो वो तुम्हारी एक भी नहीं सुनेगा। तो चलो ऐसा करते हैं कि हम अपने घरों को मजबूत बनाते हैं, अपने दरवाज़ों को मजबूत रखते हैं, अपने शरीर को इतना मजबूत बना लेते हैं, अपने हृदय को इतना मजबूत बना लेते हैं कि हवा रूपी मुसीबतें इसका कुछ भी ना बिगाड़ पाएँ। अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम अपने घरों को, अपने शरीर को इतना मजबूत बना लेंगे, तो हवा हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी और वो हमारी मित्र बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि जीवन में आने वाली मुसीबतें इंसान को और ज़्यादा परिष्कृत करती है। जो इंसान मजबूत होता है वो तो मुसीबतों का सामना करके आगे बढ़ जाता है और निखर के सामने आता है। जो कमज़ोर होते हैं वो टूटकर बिखर जाते हैं। लास्ट पैराग्राफ में कवि कहता है कि हवा कमज़ोर आग को बुझा देती है, ब्लो आउट मीन्स बुझा देती है, जबकि जो मज़बूत आग होती है उसको और ज़्यादा भड़काती है, और ज़्यादा फैला देती है। इसलिए हमें जो है हवा से फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए, उससे मित्रता करनी चाहिए और जिससे कि वो हमारी साथी बन जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कि इस कविता में किन किन डिवाइसेस का यूज़ हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पहली डिवाइस यूज़ हुई है वो है पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पर personification occurs when a thing or abstraction is represented as a person in the in art। personification का मतलब है किसी वस्तु को, किसी जानवर को इंसान के रूप में प्रस्तुत करना। तो ये पूरी की पूरी जो कविता है वो पर्सोनिफाइड है, क्योंकि यहाँ पे हवा को इंसान की तरह काम करते हुए दिखाया गया है, जैसे कि पेजेस को बिखेरना, किताबों को गिराना, इसके अलावा कमज़ोर चीज़ों को मज़बूत चीज़ों से अलग करना। तो ये पूरी की पूरी कविता जो है पर्सोनिफिकेशन पे। नंबर 2, जो सेकंड डिवाइस यहाँ पे यूज़ हुई है वो है मेटाफर। मेटाफर इज़ अ डिवाइस विच कंपेयर्स टू थिंग्स एंड क्वालिटीज़ विच आर अनलाइक। मेटाफर एक ऐसी डिवाइस है जहाँ पे हम दो अलग अलग चीज़ों को जो एक समान नहीं है उनकी तुलना करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट था, द विंड गॉड विनोव्स, यहाँ पर मेटाफर का यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे विनोव्स मीन्स यहाँ पे दो तरह से यूज़ हुआ है विनोव्स। एक तो भगवान मान लिया गया हवा को, जो कमज़ोर और मजबूत चीज़ों को अलग करता है। दूसरा, अनाज को अलग करने वाली जो चक्की होती है जिसमें भूसा अलग हो जाता है
और भारी चीज़ें यानी अनाज एक तरफ आ जाता है। थर्ड डिवाइस जो यूज़ हुई है वो है एनाफोरा। दिस मीन्स रिपीटिशन ऑफ सेम वर्ड इन सक्सेसिव लाइन्स। तो आपने इस कविता में देखा होगा स्टूडेंट्स, डोंट वर्ड का बार बार रिपीटेशन हुआ है और इसके अलावा क्रम्बलिंग वर्ड का भी यहाँ पे 7 बार रिपीटेशन हुआ है। तो इन दोनों वर्ड्स में यहाँ पर एनाफोरा डिवाइस का यूज़ हुआ है। आई होप यू ऑल गॉट दैट। थैंक यू।